करो इसको जरा। FCl BRI में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है? F का ज्यादा होता है। तो नेगेटिव चार्ज कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? F करेगा। F करेगा। तो आंसर क्या होगा? सर भेज तो दिया ना। टूवर्ड्स लेफ्ट का क्या मतलब होता है? डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? सर लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अरे सर मेरा भी साइन गलत चला गया सर, सॉरी सर। सबने गलत करा है। इसका क्या आएगा? माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस 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 को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। और माइनस हाँ माइनस सर। को यदि स्टेबलाइज करेगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? एफ का ज्यादा होता है। एफ का होता अरे तो यदि आई इफेक्ट एफ का ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? माइनस आई इसका ज्यादा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये स्टेबलाइज क्या करेगा? ज्यादा करेगा। यस सर, टुवर्ड्स लेफ्ट। इंक्रीजिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट? हाँ सर। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब रेडिकल। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ तो ये तो याद है कार्ब रेडिकल बनता कैसा है? जब कोई ए बी बॉन्ड है तो उसका यदि होमोलिटिक फिजन हो जाए तो क्या बनेगा? ए रेडिकल बी रेडिकल। इसको यदि यही चीज कार्बन में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्ब रेडिकल। सपोज सी एक्स है तो सी एक्स बॉन्ड में क्या हो जाए? कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाए तो सी रेडिकल एक्स रेडिकल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्ब रेडिकल। रेडिकल। क्लियर है ये बात? यस सर। अब ये जो स्पीसीज है ये क्या है? ये इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। जो कार्ब रेडिकल होता है वो क्या होता है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो इसको क्या बोल सकते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये न्यूट्रल भी है, ये क्या है? ये न्यूट्रल भी है। और ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब सपोज मेरे को स्टेबिलिटी पता करना है तो मेरे पास भी सपोज ये क्वेश्चन है। CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, या CH2 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल। अच्छा मैंने ही बता दिया ऑर्डर, कोई बात नहीं। सर आपने बता दिया। कोई बात नहीं। देखो तो इसका ऑर्डर सपोज ये है, ओके। अब यदि ये इसका ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? यदि सपोज ये क्या है? रेडिकल। और मैंने रेडिकल के बाजू में यदि CH3 लिखा था तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कराया था। बोलो हाँ याद है? सर। कराया था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यस सर, वो भी निकल जाएगा। हाँ,
यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2 और इधर पर H रेडिकल। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है आपके, सबसे ज्यादा 12 अल्फा H है, इसके पास क्या है 6 अल्फा H, 3 अल्फा H, 9 अल्फा H है इधर। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें, इसमें। और ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, करेक्ट। इसमें 3 टाइम्स प्लस आई है, इसमें 2 टाइम्स, और इसमें। तो इससे क्या हो रहा है कि जब जैसे प्लस प्लस को स्टेबलाइज कर रहा था, प्लस आई प्लस एम प्लस एस सी प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे थे, वैसे ही क्या होगा, जो आपका जितने भी प्लस वाले इफेक्ट हैं, प्लस एम प्लस एस सी प्लस आई, डिलोकलाइजेशन ऑफ रेडिकल, वो सारे क्या होंगे, रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, आगे समझ में। यस सर। सर मैं लिख सकता हूँ, our radical is stabilized by it is, इसको नोट कर लेना शुरू कर दो, बस मैं लिखते रहूंगा। It is stabilized by resonance conjugation and plus I group. आ रहा है सभी को समझ में। कल का टेस्ट कैसा हुआ था सभी लोगों का। सर ओके ओके। ओके ओके क्यों, अच्छा क्यों नहीं हुआ, कितने सर मार्क्स। मतलब केमिस्ट्री में हाँ ठीक था, पर बाकी सब में मतलब मार्क्स कितने आ रहे तुम्हें। सर इतने अच्छे नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, ओके। बाकी लोगों को, रजत, ध्रुव, आयुष, श्रेया, क्रिश, मतलब अपना फीडबैक दो बेटा, तुम लोग पढ़ रहे क्रिश और रजत तो फिर हाँ सर मतलब ही। अच्छा, हाँ। सर ठीक गया, सर केमिस्ट्री हम तो लोग का अच्छा अभी गया। कॉलेज था तो फिर अभी हम लोग अभी भी शायद घर को जा रहे थे, अभी बात। अच्छा कॉलेज ऑफलाइन हो गया क्या तुम लोग का। सर मतलब ऐसा जा सकते हैं, पर लेकिन आज हम लोग को ये सब लोग इम्पोर्टेंट। ओके डन ये। हाँ सर, आज सेमेस्टर का पेपर देना था। अच्छा तो क्या, तो घर पे तुम लोग एग्जाम लिखते हो क्या। हाँ सर। हाँ सर। चल चल वे तुम लोग क्या ही है, तुम लोग को कुछ नहीं करना है क्यों। अरे यार कैसे कैसे पढ़ाई होने लगे हैं। चलो इसको करो जरा।
चलो इसमें बताओ जरा। तो इसका सही है, बाकी तुम दोनों का गलत है। बाकी लोग भी करो आंसर। देखो जरा, इसका क्या है आपका, इधर क्या 3 अल्फा एच, यहाँ पर क्या है 2 अल्फा एच, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 अल्फा एच, और यहाँ क्या है 0। देखो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा इस कार्बन का, वो तो सिमिलर है, बट इसके बाद इधर पे थोड़ा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर पे कम इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर पे कम इंडक्टिव इफेक्ट, इधर और कम इंडक्टिव इफेक्ट है। करेक्ट, बट डिस्टेंस के साथ क्या होता है, यदि दूर कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो अल्फा एच वाला इफेक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो क्या कर रहा होगा, आपके पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका करो सेकंड का। सर तो पहले फर्स्ट वाले पे इसको प्रायोरिटी देने का ना, क्या वो है हम लोग को, मतलब हाइपोकॉन्जुगेशन। बिल्कुल, हाइपर कंजुगेशन तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना इंडक्टिव इफेक्ट से। पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये सिखाया है मैंने। हाँ सर। सिद्धार्थ, वो फोर्थ को क्यों आगे किया तुमने। सर एक जगह 5 अल्फा है और फिर दूसरी जगह 6 है ना। इधर कहाँ 5 अल्फा एच है, वो C6 C6H5। या तो C6H5 क्या होता है। अरे बेटा ये पीएच है, फिनाइल है, ये क्वेश्चन है, क्या देख रहे हो तुम लोग। C6H5 बेंजीन होगा ना। हाँ सर। क्या होगा इसका आंसर, फिर से ट्राई करो।
करेक्ट चंद्रेश। करेक्ट, ठीक है। इधर क्या होगा, मैंने बताया था जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि ये रेडिकल भी क्या होगा, इतने जगह डिलोकलाइजेशन होगा, तो फिर वही सेम बात, चोरी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आया समझ में? एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे क्या बोल सकते हैं 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे हम लोग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 6 अल्फा एच, बट ज्यादा क्या होगा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल। आ गया समझ में इतना? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नो सर। टॉपिक शुरू। सर कॉपी नहीं करते। कॉपी नहीं किया, करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस में क्या होगा, जब कभी भी बेटा आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो वो यदि वो इंटरमीडिएट यदि आपका कार्बोकैटायन यदि फॉर्म हुआ और वो आइसोलेट हुआ, तो इसका मतलब है कि वो आपका रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रीअरेंज हो सकता है। यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यदि रीअरेंज होगा, इसका मतलब क्या है कि वो अपने से ज्यादा, जहां पर अभी है, जिस पोजीशन पर वो अभी है, वो अपने से ज्यादा स्टेबल पोजीशन पर रीअरेंज हो सकता है। हाँ, यदि वो अपने से इस ज्यादा स्टेबल पोजीशन पर नहीं जा पा रहा है, तो फिर उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सिंपल क्या याद रखना है, यदि बेटा कार्बोकैटायन बना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन, और कोई भी आपका इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट नहीं करता, ओनली, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं किसके लिए, ओनली फॉर कैटायन। तो कैटायन यदि फॉर्म होगा तो वो रीअरेंज हो सकता है, और रीअरेंज सिर्फ तब होगा जब वो अपने से ज्यादा स्टेबल पोजीशन पर जाए। करेक्ट, ये हमें याद रखना है। अब ये रीअरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, कैसे रीअरेंजमेंट होगा, ये सारी बातें हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बोल सकते हैं whenever an intermediate whenever an intermediate carbocation is formed in reaction it may rearranges it may
rearranges. Whenever an intermediate carbocation is formed in reaction, it may clear है? Yes, sir. Only those carbocation will rearrange which can produce more stable species. ये किस तरीके से होगा? सर रेंज पे एस नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? रीअरेंज पे एस नहीं आएगा। It may rearrange. Only those carbocation will rearrange which can produce more stable species. अब देखो ये किस तरीके से होगा? रीअरेंजमेंट के बेटा 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके से हो सकता है। एक तो शिफ्टिंग ऑफ H अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप या बॉन्ड शिफ्टिंग 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग। सेकंड तरीका है रिंग एक्सपेंशन, एक एक करके समझेंगे इनको। और थर्ड तरीका है कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन बेटा तब होता है जब आपका मोर स्ट्रेन्ड रिंग टू लेस स्ट्रेन। यदि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो क्या होता है मोर स्ट्रेन रिंग से क्या होता है लेस स्ट्रेन रिंग में एक्सपेंड हो जाता है, उसको एक्सपेंशन बोलेंगे। और यदि वो क्या करे कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके के 3 तरीके हैं जिससे हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। सर अराइल क्या है? बेटा जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग अराइल, जैसे जो आर है, आर यदि बेटा आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन है, नॉर्मल ओपन चेन है, तो वो उसको हम लोग अल्काइल बोल देते हैं। और आर की उसी की जगह क्या हो बेंजीन वाले प्रोडक्ट हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, उनको हम लोग अराइल बोल देते हैं। ओके यस सर ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए आइसोलेटेड प्लेस में कर सकते हैं ना, कंडीशन है? सर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सर उसमें आपने बोला ना आइसोलेटेड में ही होगा ना, मतलब है ना, आइसोलेटेड होगा, बिल्कुल आइसोलेटेड होगा। यदि आइसोलेटेड कार्बोकेटाइन है तभी आपका रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज ठीक है। लिख लिया ये? नहीं सर लिख रहे लास्ट ऑफ। लिखो फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको सर सर जो सेकंड वाला पॉइंट है वो जो ये जो 8 कार्बन में सर रहता है उसका रिंग कैसा रहता है वैसे ना? क्या सर वो ऑक्टेन बोल सेकंड रहा वाला पॉइंट है जो सेकंड रिंग एक्सपेंशन। हाँ ओके सर। रिंग एक्सपेंशन मतलब क्या होता है जो मोर स्ट्रेन रिंग है उससे लेस स्ट्रेन रिंग की तरफ जाते हैं। तो अभी उस पे परेशान मत हो, इन पर हम लोग एक एक करके
डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों हो रहा है, यस सर। क्या क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब देखो सबसे पहले शुरू करते हैं शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप या अराइल या कोई भी, ठीक है। तो देख इसमें समझते हैं जरा, यदि आपका कोई ये कंपाउंड है CH3 CH3 और CH3 CH2 इधर पॉजिटिव है, अभी आपका जो कार्ब कैटाइन है वो आपका सपोज कार्ब कैटाइन कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है। यदि इस पोजीशन पर अभी ये इसके पास कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच, बोलो। अभी ये कार्ब Yes, कैटाइन sir. इधर है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इधर इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा एच है। अब यदि बेटा ये कार्ब कैटाइन यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंचने के लिए ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, तो या तो बेटा इसको शिफ्ट होना पड़ेगा या इन दोनों मिथाइल में से किसी को शिफ्ट होना पड़ेगा, करेक्ट। तो हाँ सपोज, तो अब कौन सा शिफ्ट होगा, हम लोग दोनों शिफ्ट करा के देखेंगे। तो एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप लोग बताना। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जिससे ज्यादा फायदा होगा वो शिफ्ट होगा, और चेक कर लो, दोनों को शिफ्ट कराओ और चेक कर लो कि जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है वो हमारा फेवरेबल होगा, करेक्ट। तो सपोज मैं पहला क्या करूं, सर, फायदा मतलब स्टेबिलिटी चेक करने का ना। बिल्कुल स्टेबिलिटी चेक करने का, एक ही, अब केमिस्ट्री का फायदा मतलब स्टेबल ज्यादा होना चाहिए। तो यदि सपोज आप क्या करो 1,2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराओ, H+ शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है, ये जो शेयर्ड लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन क्या करता है भाई, तुम ले लो, ठीक है, या तुम ले लो नहीं, हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर कार्ब कैटाइन देखेगा तो हाइड्रोजन का मन करेगा कि ये इसको मैं दे दूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसके तरफ शिफ्ट हुए, मतलब इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी, CH3C CH3 इस पर पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन इसको दे देगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा। तो देखा जाए तो क्या हुआ बेटा, 1,2 शिफ्टिंग हुई, 1,2 H+ शिफ्टिंग हुई और ये कंपाउंड मिल गया। अब यदि मैं दूसरे में क्या करूं, 1,2 CH3 शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं अलग से लिख ले रहा हूं, इसमें भी सेम काम। अब ये इसको क्या लगेगा कि भाई ये मैं यदि चला जाऊं तो इधर, यदि मैं चला जाऊं तो इधर कार्बन बन जाएगा, तो जब इधर मिथाइल शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव, इधर H और इधर CH2 पर क्या आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से यदि हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा और कार्बोटाइन इधर आ जाएगा, यदि मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो मिथाइल उठ के जहां पर कार्बोटाइन था वहां पर मिथाइल पहुंच जाएगा और यहाँ पर कार्बोटाइन बन जाएगा, समझे। यस सर। हाँ सर। तो इस तरीके से अब आप बताओ भाई आपको कौन सा कराना चाहिए, किससे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, सर हाइड्रोजन। वाले से। तो इधर पर हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन में आपको कितना अल्फा एच मिल रहा है, 9 अल्फा एच, और यहाँ कितना मिल रहा है, 5 अल्फा एच। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, ओके, क्लियर है। चलो अब मैं थोड़ा सा इधर ही क्वेश्चन चेंज करके यहीं पीएच कर दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा केस ये भी हो सकता है सर कि भाई पीएच शिफ्ट करो, करेक्ट, पीएच शिफ्ट करके और देख यस लेते सर। हैं। पीएच शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा, पीएच शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ CH3 बचेगा, H बचेगा
और ये CH2 और इधर पीएच चला जाएगा। करेक्ट। अब बताओ इन तीनों में अब कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला 6 अल्फा H प्लस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 2 रेजोनेटिंग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 2 अल्फा H, और यहाँ क्या है? ओनली 5 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? यही रहेगा। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो अब मैं इसको देखकर शिफ्टिंग का ऑर्डर बता सकता हूँ। तो शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होगा? यदि बेटा आपके पास हाइड्रोजन मिथाइल और फिनाइल मतलब हाइड्रोजन एल्काइल और अराइल में ऑप्शन है तो क्या होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, देन एल्काइल शिफ्ट होगा, देन फिर अराइल। अराइल। तो देखो ये अभी हमने करके देख लिया, ठीक है। अब आपको हमेशा करके नहीं चेक करना है, आपको क्या यूज करना है? ये यूज करना है, क्योंकि ये हमेशा यही होने वाला है। हम ईच टाइम सेम रहेगा वैसे, कैसा? मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसा ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, हाँ ये ऑर्डर हमेशा यही कुछ रहेगा, और ऐसा अलग नहीं हो सकता। कभी अलग नहीं होगा, ठीक है। शिफ्टिंग का ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। नोट करो इसको। आंसर। Done? चलो अभी ये शिफ्ट ये कराओ जरा। इसमें कराओ जरा। फाइनली किस कार्बन तक कार्बोकेटाइन रहेगा? 1 2 3 4 5 6। फाइनली कार्बोकेटाइन कहाँ तक? यदि आपको ये कार्बोकेटाइन बना दिया है, या आप अभी जब हम लोग आगे 12th में रिएक्शन सीखेंगे तो ये कार्बोकेटाइन यदि फॉर्मेशन होगा तो आप फाइनली इसको हमें क्या करना होता है? फाइनली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना होता है। तो जहां पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा
वहां आप क्या करेंगे, उस तक वहां तक आप इसको रीअरेंज कराएंगे। ओके, तो कराओ इसको रीअरेंज। किस पोजीशन तक रीअरेंज होगा? देखो ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ एक बार में एक ही कार्बन पे रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट तब तक रीअरेंजमेंट होता रहेगा जब तक क्या होगा, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ना हो जाए। तो हमें क्या कराना है, एक स्टेप शिफ्टिंग कराओ, स्टेबिलिटी देखो क्या पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल था। यदि पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल था तो हम लोग वही करा देंगे। यदि पुराने वाले स्ट्रक्चर से यदि कम स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो वो शिफ्टिंग नहीं होगी। कराइए इसको। सर आंसर कैसे करने का? किस कार्बोकेटाइन 1 2 3 4 5 6 दिया ना मैंने, तो बता दो आप लोग किस पर जाएगा। 3 पर रहेगा, फाइनली 4 पर रहेगा, 5 पर रहेगा, 6 पर रहेगा, 1 पर रहेगा, 2 पर रहेगा। ओके, सिद्धार्थ थोड़ा और सोचो। करेक्ट चंद्रेश। गलत है आदर्श। देखो जरा, हाँ सिद्धार्थ अभी ठीक है। सपोज ये आपका H है, ठीक है, तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो इस पोजीशन पर है, अभी जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर आप अल्फा H देख लिया करो। तो इस पोजीशन पर अल्फा H कितने होंगे, 3 1 4, 4 अल्फा H है, करेक्ट। इस दर पर 4 अल्फा H हो गया। अब यदि इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो C C C PH, और यहाँ पर क्या आएगा, C पॉजिटिव, यहाँ पर C और इधर पर CH3, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। और आपको पता है हाइड्रोजन और CH3 या किसी और ग्रुप में यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप किसको शिफ्ट कराओगे, हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे। हाइड्रोजन शिफ्ट करा दिया, ये दिखेगा। अब इस स्टेज पर आप अल्फा H काउंट करो। इस स्टेज पर अल्फा H कितने होंगे, इधर से 2 मिलेंगे, इधर से 3, यहाँ से 1, 6 अल्फा H। तो जो आपका लास्ट में था और जो आपका नया फॉर्म हुआ उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, हाँ इंक्रीज हुई। यदि इंक्रीज हुई तो हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे, करेक्ट। ये पहला स्टेप। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, पीएच। अब इन तीन ऑप्शन में मैंने क्या सिखाया आपको, हाइड्रोजन शिफ्ट कराओ। फिर से हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, इधर पीएच, यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या होगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 3 अल्फा H। तो इन क्या ये जो नया फॉर्म हुआ क्या ये पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल है, हाँ सर। बिल्कुल स्टेबल है। यदि ये पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है, ये शिफ्टिंग होगा। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब रुकना है, मत रुको, कराते जाओ। एक और इधर पे ऑप्शन क्या है, CH कार्बन पर है और H पर ऑप्शन है, तो फिर से कराओ। यहाँ कार्बोकेटाइन PH C C C, करेक्ट। अब बताओ इधर पर क्या है ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ क्या आएंगे, 4 अल्फा H। तो क्या अब मेरे को शिफ्ट कराना चाहिए था, ये ज्यादा स्टेबल है या ये, इसका मतलब है कि अब ये सर इधर ऊपर वाला। पर नहीं जाएगा। तो ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर रुक जाना है। अब बोलेगा सर आपको कैसे पता था कि आपने इसी तरफ शिफ्ट कराया, मैंने तो इस तरफ करा दिया था, आप इस तरफ करा के देख लो, ठीक है।
यहाँ इस तरफ शिफ्ट कराएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, कार्पेट आइन। तो इसके पास अल्फा एच कितने बचेंगे, 2। तो 4 से क्या हो गया, 2। तो बेटा आपको कहाँ जाना था, ज्यादा स्टेबल। करेक्ट। देखो स्टेबल, हम लोग रीअरेंजमेंट तभी कराएंगे बेटा जब ज्यादा स्टेबिलिटी, यदि बराबर भी मिल रही होगी ना तो भी नहीं कराएंगे। यदि सेम अल्फा एच आ रहे होंगे शिफ्ट कराने के बाद भी और पहले भी, तो भी नहीं कराएंगे। ये शिफ्टिंग के लिए बेटा एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी तभी मिलेगी जब स्टेबल बनेगा। कोई फालतू अपने से खर्च नहीं करने वाला है। ओके, ये सब अपने आप होता है क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा होता है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा होता है। और यदि स्टेबिलिटी गेन नहीं हुआ तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होता। आ गया समझ में? यस नोट करो इसको। सर, अगर वो फिनाइल ग्रुप की जगह पर CH3 रहता तो फिर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल रहता? तो फिर देखो ना कितने, यदि CH3 की जगह यदि ये पीएच की जगह यदि CH3 होता तो कितने अल्फा एच आते हैं, 2 2 1 सर दोनों की 3 तरफ सेम ही तो आता है। 6। तो फिर हम इसको कराते तो ही है ना नहीं, वो। यहीं रोक देते कि यहीं रहता कार्बोकेटाइन। ओके, देखो बराबर भी मतलब रहेगा सर तो भी, दोनों के सेम रहते हैं ना? आप सेम रहेंगे तो भी ऊपर से नीचे क्यों हो जाएगा, उसी पोजीशन पे रहेगा ना, कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रहा है। तो हाँ सर। मतलब ये भी मत तो सोचना सर। ऐसा कि सर सबसे मिनिमम ऐसा ऑर्डर लेने का वैसा नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल एक एक स्टेप कराना है, और एक एक स्टेप में आपको स्टेबिलिटी चेक करते चले जाने। सपोज ये यदि पूछा जाए आपसे, यहाँ पर है तो बताओ, सपोज 1 2 3 4 किस पोजीशन पे जाके ये शिफ्ट होगा, कहाँ पर रुकेगा? सर 4 तक जाएगा? बेटा ऐसे मत करो, एक बार करके देखो। मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब है कि सीधे सीधे देख के नहीं होगा, करके करो। एक एक स्टेप चेंज करो, उसके बाद मिलेगा आंसर आपको आराम से। जितना सिखाया उसको अप्लाई करो। ओके सिद्धार्थ, चलो आप चेक करना आप। चंद्रेश कहाँ तक जाएगा? क्रिश? ओके चंद्रेश, वेरी गुड। ओके रजत, गलत है। और बाकी लोग? करो आंसर, बाकी लोग भी करो।
देखो जरा क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर यदि आपका हाइड्रोजन शिफ्ट करा के देखते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट यदि कराया जाए तो क्या होगा, क्या आएगा, यहाँ पर कार्पेटाइन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले कितने अल्फा एच थे, 5 अल्फा एच, और अब कितने अल्फा एच हो गए, 4 अल्फा एच। तो क्या बेटा यहां से ये शिफ्ट होगा, यहीं से शिफ्ट नहीं होगा, यहीं से शिफ्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, नो रीअरेंजमेंट, नो शिफ्टिंग, करेक्ट। और यदि शिफ्टिंग नहीं होगी तो किस पोजीशन पर ही रहेगा, 2 पोजीशन पर ही रहेगा। आया समझ में, इसलिए बोल रहा हूं एक स्टेप कराओ, अल्फा एच चेक करो, यदि अल्फा एच ज्यादा आ रहे फायदा हुआ तभी हम लोग आगे कराएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कराएंगे। सर अगर वो 4 पे आता तो मतलब फायदा नहीं होगा तो भी एक बार आगे। क्या क्या बोल रहे हो, मतलब सर वो अभी पे जंप होगा तो फिर बाकी कुछ हो सर। तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा। सर वो बोल रहा है 4 पे चला गया प्लस चार्ज तो क्या होगा? बेटा जाएगा ही नहीं, वो 3 पे ही नहीं जा रहा है तो 4 पे कैसे जाएगा, समझे, वो 3 पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि नहीं होगा अल्फा ऐसा तो। 3 पर तो बेटा 3 पर तो वो जा ही नहीं पा रहा है, तो फिर 4 पर कैसे जाएगा, एक बार में एक ही शिफ्टिंग होगी, ऐसे नहीं होगा 2 से सीधे 4 पे चले जाए, 1,2 शिफ्टिंग है, ठीक है, 1,3 शिफ्टिंग नहीं है, 1,2 शिफ्टिंग हेडिंग डलाया था ना मैं, तो हमेशा एक से दूसरे पर जाएगा, कभी भी 2 से 4 पर नहीं जाने वाला है, ओके। तो एक एक स्टेप हमें चेक हाँ करना सर ठीक है सर। है, एक एक स्टेप चेक करना है। आ गया समझ सभी को, यस सर। नोट करो इसको। डन सर। ओके, नेक्स्ट करें रिंग एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसमें आपका यदि सपोज ऐसा कुछ है, अच्छा ये मैंने बताया क्या अभी तक आप लोगों को, जो 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है, इसमें से कौन सी रिंग में ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, जो कार्बन 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 जो आपका बॉन्ड है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और 109 डिग्री 28 मिनट आपका बॉन्ड एंगल होता है, करेक्ट। बट यदि उसको साइक्लोब्यूटेन बनाना है, इसका मतलब उसको बॉन्ड एंगल कितना करना पड़ेगा, 109, 90। करेक्ट, सॉरी 90 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसके जो बाकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको हमें रहना उनको 109 है, बट उनको 90 पे लाके रखना पड़ेगा। यदि किसी चीज को आप बैंड करके रखोगे तो उसमें क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें आएगा, जिसमें आप ज्यादा बैंड करके रखोगे। सपोज साइक्लोब्यूट ये प्रोपेन हो तो इसमें हमें सबसे ज्यादा कम बॉन्ड एंगल करना पड़ेगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा अपना, इसमें आप स्ट्रेन आएगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर तो जैसे जैसे बेटा साइज इंक्रीज होता है आपका एंगल स्ट्रेन क्या हो जाता है,
कम होता जाता है। और जनरली बोला जाता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल रिलेटिवली क्या होता है 6, फिर 5, फिर 7, मतलब 6 सबसे ज्यादा, 7 भी नहीं उतना ज्यादा होता है। अब फिर से इतना बढ़ने लगेगा कि दोबारा एंगल स्ट्रेन होने लगे, तो 7 के बाद से फिर से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी कम होने जाती है, वो अपने दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपका 8 मेंबर रिंग टब शेप में रहता है, करेक्ट। यस सर, लास्ट टाइम क्या बोला? मैंने ये बोला ये जो आपका 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग, ये क्या करते हैं, अपने दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। जब मैंने आपको सर अगर कम हो जाता है तो फिर वो चेंज होता है। यानी इसके बाद से बेटा फिर से और ज्यादा कार्बन बढ़ जाते हैं ना, फिर 109 के बाद ज्यादा एंगल आने लगेगा और ज्यादा एंगल आने लगेगा, फिर भी तो बॉन्ड वो मैंने आपके ऑब्ट्यूज होने स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा कि एंगल स्ट्रेन फिर बढ़ने लगा, जितना उसको रहना है उससे ज्यादा में वो रह ही नहीं पा रहा है। तो समझ में आया? तो अब हमें क्या समझना है, यदि 4 से बेटा 5 पे जा रहा है, 4 से यदि 5 पे जा रहा है, 4 में ज्यादा एंगल स्ट्रेन है एज कंपेयर टू 5, तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। यदि 5 से 6 में जा रहा है तो एंगल स्ट्रेन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। बट 6 से 7 में नहीं जाता है क्योंकि 6 आपका रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ओके यस सर। और एक बात और, 3 से 4 भी नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है ये हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिंग है, इस रिंग से ये इस रिंग में नहीं जाएगा, देखिए, करेक्ट। अब देखो जरा रिंग एक्सपेंशन होता कैसे, करेक्ट। अब इस रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, इधर पर पॉजिटिव, इधर पर नेगेटिव, या तो ऐसे देखो। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यदि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इधर से कहीं रीअरेंज हो जाए, रीअरेंज होने के लिए क्या, इसके जो देखो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये सुनो, रिंग से अटैच्ड कार्बन पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यदि रिंग से अटैच्ड कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो रिंग्स की रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। और रिंग से अटैच्ड कार्बन से जो जिस कार्बन से रिंग के जिस कार्बन से अटैच्ड है, उन दोनों बॉन्ड से वैसे किसी भी एक बॉन्ड को आप क्या करो, ब्रेक कर दो। या तो मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये जो लोन पेयर है, इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इधर पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आने लगेगा, डिफिशियंसी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इधर शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरीके से देंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके साथ ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ओवरऑल देखा कैसे, 4 से 5 मेंबर रिंग, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया समझ, यस सर। क्लियर है इतना? तो अब और कैसे, और यदि नहीं समझ में आया तो देखो, उसके लिए जिसको समझ में नहीं आया इस तरीके से, तो उसके लिए एक और तरीका है। यदि सपोज ये ऐसा है तो क्या करो, रटने वाला तरीका है, ये कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। रटने वाला तरीका क्या है, एक बॉन्ड को ब्रेक करो। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करो, रिंग से अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन से जो दो बॉन्ड हैं उनमें से किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव लिखो और दूर वाले कार्बन पर नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ओके, ये ऐसे करके तोड़ो, ये ऐसे था, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। फिर क्या, इसको इस जो कार्बन अटैच्ड है उसको क्या करो, तोड़ो, इधर क्या आ जाएगा प्लस, और दूर वाले पे क्या दो, माइनस। फिर इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करो, बॉन्ड का
इस तरीके से आपको, या तो आप इस तरीके से समझ लो या इस तरीके से, इस तरीके से आपका 4 से 5 मेंबर रिंग चला जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन तभी होगा तो रिंग से अटैच्ड कार्बन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग। क्या हुआ, अपने इधर से बॉन्ड इधर पर शिफ्ट हो गया, क्या बोलेंगे, नोट करो इसको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये समझो आप, ये ऑर्गेनिक के हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसके बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। जहां भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। डन ये लिख लेना कहाँ कहाँ पर आपका रिंग यस एक्सपेंशन होगा। लिख लिया सर। कराओगे अभी, कराओ जरा। 1,2 शिफ्टिंग। कराओ इसको और बताना फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। एक और बताऊं क्या मैं, हो रहा है क्या, वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट। यूपीएस से नेम लिख के भेज सकते हो उसका, कंपाउंड का जो भी कंपाउंड फॉर्म हो। देखो जरा इधर क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ का क्या आएगा, माइनस। ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा,
इसी पे कर दूं, चलो इसको इधर पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। करेक्ट, एक कार्बन इंक्रीज हुआ 6 मेंबर रिंग बनेगा। अब क्या होगा, कई लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, ये कैसा बन गया, ये ऐसा बनता है फिर क्या, तो बेटा नंबरिंग कर दिया करो, ठीक है। जहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है वहां पर क्या आएगा, मिथाइल, बस ये बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। यदि आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए, यदि आपसे कुछ ये पूछा जाए, ओके, तो इसका क्या बनेगा फाइनल आंसर। और यदि आपसे कुछ ये पूछा जाए, इसका क्या होगा, कराओ ये तीनों दोनों क्वेश्चंस। दिख रहा है क्या, रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है। सिद्धार्थ, मैच कराना है बनाने के बाद, मुझे सही लग रहा है तुम्हारा। तो सर चार्ट में डालू कि नहीं डालू? हाँ ठीक है, डालना हो डाल दो। बाकी लोग भाई इतना शांत क्यों हो, कुछ बताओगे, हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ मेरे को पता भी चलना चाहिए ना। एड्रेस करो, लास्ट वाला कितने लोगों से हो गया था। बस वही लोग आंसर करते हैं, वही लोग। हाँ ठीक है, एक और बढ़ गया। बाकी कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यही इसीलिए हैंड रेस कर दो जरा। देखो जरा, बताऊं, क्या होगा बेटा, ये रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है। रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि इधर पर आपका इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैंने क्या बोला था, इसको ऐड कर देंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव गायब, और क्या आ जाएगा 5 से 6, 5 से 6। अब
हाँ, अब क्या होगा, अब जिस कार्बन पे बेटा आपका ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस कार्बन के ऊपर है, करेक्ट, और ये ऐड इस कार्बन पे, तो जिस कार्बन पे ये सपोज ये 1, तो ये क्या होगा 2, सपोज 1 कार्बन पर ये ऐड है, तो इसके बाजू वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही बनाया था सभी ने। हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी कुछ होगा या यही होगा आंसर, यही होगा, क्यों सर मैं तो बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, शिफ्टिंग कराएंगे। अब क्या है, इधर ऑप्शन क्या है आपके पास, इधर पर क्या मिथाइल और इधर पर क्या है ये, इन दोनों में से किसकी शिफ्टिंग करानी चाहिए, नहीं पता चल रहा, दोनों की करा के देखो, जिससे ज्यादा फायदा होगा वो करानी चाहिए, करेक्ट। सपोज मैं पहले क्या करा रहा हूँ, इसकी शिफ्टिंग करा रहा हूँ, यदि इसकी शिफ्टिंग कराया, ठीक है, तो क्या दिखेगा मेरे पास, ये और इधर ये, इधर पर पॉजिटिव। यदि एक बार मिथाइल की शिफ्टिंग कराया तो क्या मिलेगा, ये और इधर पर क्या मिलेगा, ये एक्चुअली में है दोनों सेम, तो किसी की भी शिफ्टिंग करा दो तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमेशा करा के देखा करो, ठीक है। ये हो गया, इसमें शिफ्टिंग करा, ये मिला, क्योंकि इससे दोनों से सेम कंपाउंड था, तो किसी को भी करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि इससे इससे अभी इधर पे कितना अल्फा एच था, 2 अल्फा एच ओनली, और यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच। तो ऐसा नहीं करना है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन करा दिया तो अब हम लोग शिफ्टिंग नहीं करा सकते, भाई आप सब कुछ करा सकते हो। पहले ये हो सकता है कि आप शिफ्टिंग करा दो, पहले आप ऐसे हो सकता है कि आप शिफ्टिंग करा दो, देन क्या कराओ आप, रिंग एक्सपेंशन कराओ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिंग एक्सपेंशन पहले करा दो, बाद में शिफ्टिंग करा दो। अल्टीमेट गोल क्या है अपना, हमें मोस्ट मोस्ट स्टेबल, स्टेबलाइज्ड बनाने का। हाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना, करेक्ट। इसको करो वैसे ही, ये मेरे को पता है ये नहीं किया होगा आप लोगों ने, इसको किया था किसी ने, हैंड रेज करो। सर वो सेकंड वाले 2 कार्बन तक में रुक गया। हाँ वही, ठीक है, चलो इसको कराओ, और रुकना नहीं है, देखो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। करो, इसको करो नेक्स्ट। डन। क्या बनेगा इसमें, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दूं, और ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, पेंटेन बनेगा। करेक्ट, और इस तरीके से पेंटेन बन जाएगा। अब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सपोज ये कार्बन 1 है तो ये 2 और ये 3 होगा, तो सपोज ये कार्बन में 1 ले लूं तो इसके बाजू वाला क्या होगा 2, और ये इसके बाजू वाला क्या होगा 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इधर क्या हाइड्रोजन, या तो मैं इधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ शिफ्ट कर दूं, वो तो सेम बात है, करेक्ट। तो ये यदि मैं हाइड्रोजन शिफ्ट कराऊं तो क्या होगा, या इसको ऐसे ही लिखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन। अभी यहाँ पर कितने अल्फा एच थे शिफ्टिंग से पहले, 2 अल्फा एच, और यहाँ पर शिफ्टिंग कराने के बाद क्या हुआ, कितने अल्फा एच हुए, 3 2 5 1, और 3 2 5 2 7 7 अल्फा एच। तो क्या ये शिफ्टिंग कराना चाहिए था, क्या इसके आगे कहीं और जाने से हाँ सर। बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो इधर तक बनाया था, नोट करो इतना। हाँ सर।
यानी ये वही सर। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर सर बाकी है। बाकी है, करो। डन सर ओके, नेक्स्ट देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन में था रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे होता है बेटा रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन द रिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें यदि 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग मेरे को करानी है, देखो ये जो आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 4 to 3 में होगा, ठीक है, इसका रीजन समझाऊंगा क्यों होगा, और 7 to 6 में होगा। ये दो जगह ही सिर्फ क्या होगा बेटा, यदि 4 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तभी क्या होगा, तभी आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज और कहीं रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है। ओके, तो अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, फिर उससे ये क्यों हो रहा है ये समझेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, रिंग जिस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या बोला था रिंग एक्सपेंशन में, देखो इसमें थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, उसको समझ लेते हैं कि इन दोनों, इस पे क्या है, रिंग से अटैच्ड कार्बन पर इन से मैंने बोला था इन दोनों में बॉन्ड से किसी को ब्रेक कर दो, बट इसमें क्या होगा, इन दोनों कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो सपोज मैं इसको ब्रेक करूं, फिर से वही काम, पास वाले को पॉजिटिव, दूर वाले को नेगेटिव, तो इसको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट। तो इसको मैं इसी तरीके से यदि बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैंने ब्रेक किया और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और ये कैसा दिखेगा, 3 मेंबर रिंग, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले हम लोग को बताए हो कि जितना छोटा रिंग होगा उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, और आप बोल रहे थे कि हम लोग शिफ्टिंग तभी कराएंगे जब आपको क्या मिलेगा, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिले। हाँ सर अब यदि रिंग एक्सपेंशन हो रहा सेंस है, करेंगे सर हाँ सर बिल्कुल, क्यों सर क्यों ठीक हो जाए करेंगे, हाँ इसी पर हम लोग आ रहे हैं, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यदि आपको ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपके एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये वाला कार्बन क्या है, वैकेंट है, पॉजिटिव चार्ज तभी डिफिशियंसी तभी आ रही क्योंकि वैकेंट है, और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है, और ये बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है, तो ये एक्चुअली में बेटा ये लोन पेयर, या मैं ये बोल दूं कि इसके जो ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल है वो इसके साथ क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो जो बना है वो इसको, ये दो दो इनके जो बॉन्ड पेयर है वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। या ये आप देख पा रहे होगे बेटा ये कुछ बनाना की तरह स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। तो यदि कभी भी 3 मेंबर कार्बन से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, आपका ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, क्योंकि उस पर उसमें क्या मिलेगा, वो बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा।
दो दो बॉन्ड क्या कर रहे होंगे, इसके बॉन्ड इसके पे जो आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसके साथ क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक स्पेशल टाइप का स्टेबिलिटी आ जाता है, और स्पेशल टाइप के स्टेबिलिटी से क्या हो जाता है, ये आपका स्टेबल ज्यादा हो जाता है। इसी की वजह से इस तरीके की शिफ्टिंग होती है और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। आ गया समझ? सर वापस तो शॉर्ट में हाँ एकदम सर। क्या हुआ क्रिश, क्या बोल रहे हो? सर सिद्धार्थ ने सर बोला वो कि वापस बस एक हंस बार रहा है शॉर्ट में क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर बनाना लो। बोला। अच्छा बेटा, ऐसा बोला जाता है। वैसे इसको टेक्निकली जाऊं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोला जाता है इसको, ठीक है। बट इतना कौन याद रखता है, इसलिए तुम लोग के लिए मैं ऐसे बोल दिया। अब देखो जरा क्या है ये, इस हाँ तरीके से। सर, नहीं भूलेंगे ऐसा। हाँ नहीं भूलेंगे सर ऐसा। नहीं नहीं, देखो जरा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, ये आपका ये यदि रिंग के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट तभी होगा जब 4 मेंबर रिंग के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और उससे होगा क्या, इन दोनों कार्बन को छोड़ के ये किसी भी एक बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो, ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मर्ज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो लोन इनके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड लेंथ का बहुत कम होने की वजह से बोला जाता है कि ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। और इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने की वजह से इसको क्या मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। और इस स्टेबलाइजेशन को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये बनाना बॉन्ड की तरह होता है, इसलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। क्लियर है ये? अभी आ हाँ गया सर। समझ में? सर Okay. इतना नोट कर लो और इसके बारे में मैं सर थोड़ा 3 सा। से 4 क्यों नहीं जाता, हाँ भाई, मतलब 3 से 3 से 4 इसलिए, 3 से 4 एक्सपेंशन का भी आपको लगेगा, तो 3 से 4 बेटा एक्सपेंशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बनाना बॉन्ड ओके, क्योंकि इस तरीके का ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्टेबलाइजेशन मिलेगा उसको। और ये एक स्पेशल टाइप का स्टेबलाइजेशन है जिसकी वजह से क्या होता है वो, और ये बात बताऊं, ये फिनाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। और सुनो, ये बेसिकली ये इन दोनों की स्टेबिलिटी आपसे कोई पूछे तो ये फिनाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी नोट कर लेना कि मतलब इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। और इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा तो ये रिंग एक्सपेंशन क्यों करेगा, ओके। यस सर। सर और ये 5 से 4 क्यों नहीं जाता? क्या, हाँ 5 से 4 में नहीं जाता है, वो सिर्फ इसी केस में होता है। इसको हम लोग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन बोलते हैं। सर होता क्यों नहीं? बेटा स्टेबिलिटी की बात है ना, कितना स्टेबल मिल रहा है। अब इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है, इसलिए इनके ओवरलैप ओवर पार्टी जो बेसिकली जो ओवरलैप है वो ज्यादा अच्छा होता है। यदि ओवरलैप ज्यादा अच्छा हो रहा है, स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिल रहा है तो कराएंगे। मैंने पहले बोला सब कुछ स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी यदि नहीं होगी तो नहीं होगा, और यदि स्टेबिलिटी हो रही तो सब कुछ होगा। तो अभी इधर पे इनके, अब कोई ये बोले कि 5 से 4 5 से 4, तो भाई उनका बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाएगा, और इनका जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, ये जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, इनके इनके जो ओवरलैपिंग के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो सब कुछ देखना है ना हमें, इनके बीच का डिस्टेंस, तभी तो ये हम लोग ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करते हैं। समझ गए? यस सर। तो मैं इसमें आपको कुछ कुछ लिखा दे रहा हूँ, बेसिकली नोट डाल के लिख लो।
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन, यही है। In solvolysis of simple primary cyclopropyl methyl system the rate is enhanced because देखो सॉल्वेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेबलाइज ज्यादा हो रहा है। अब ये स्टेबलाइज क्यों हो रहा है ज्यादा? ठीक है, बिकॉज ऑफ participation by sigma bonds of the rings, the ion that forms initially is unarranged cyclopropyl methyl cation that is symmetrically stabilized that is both 2,3 and 2,4 bond helps stabilize the positive charge क्लियर है? सर आपने जो अभी किया वही बता रहे ना? हाँ, उसी को थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया। ठीक है, मतलब जितना समझाया उस तरीके से यदि आप समझोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और जहां पर आपको अप्लाई करना है उधर आप अप्लाई कर सकते हो। सर इनके बाजू में हाँ, इनके बाजू में क्या लिखा है? कहाँ पर? अरे कौन सा एन, ये तो बताओ, किस एन के बाद बता दूं मैं, कहाँ एन था?
इनसॉल्वोलिसिस होता है स्टार्टिंग में, इनसॉल्वोलिसिस। सॉल्वेशन में बताया था सॉल्वोलिसिस। हम लोग नॉर्मली स्टेबिलिटी कहाँ से पता करते हैं? सॉल्वोलिसिस से पता करते हैं। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा सॉल्वोलिशन सॉल्वेशन होता है। डन ये? 2 मिनट सर। लास्ट में बोथ 1 कॉमा क्या है? 2,3 एंड 2,4 सिग्मा बॉन्ड। ये सपोज ये 1 है 2 3, तो मतलब 2 3 4 है ना, ये इस तरीके से देखो 1 2 3 4। तो ये 2 3 और 2 4 बॉन्ड क्या करते हैं? इसको स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर? यस सर। डन सर। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, नोट डाल के एक और लिख लो इसी में। दिस इज दिस इज this spatial this spatial stability this spatial stability spatial stability which increases which increases with each additional cyclopropyl group, with each additional cyclopropyl group, each additional cyclopropyl group। यदि बेटा अभी तो क्या था, एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप था, और जितने ज्यादा, सपोज ये ऐसे था, यदि सपोज ऐसा हो जाए, जितने भी आपके एडिशनल साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इसमें ऐड होते चले जाएंगे, आपका कंपाउंड क्या होता चला जाएगा? उतना ज्यादा स्टेबलाइज होता चला जाएगा। स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, the spatial stability which increases with each additional cyclopropyl group is a result of
conjugation between, इसको बैंड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, बिटवीन बैंड ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल rings and vacant p orbital of cationic. Done, sir. डन। चलिए एक नेक्स्ट। सेकंड। डन सर। सर हो गया। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टडी करो, कार्बीन। ओके, कार्बीन क्या होता है ये समझते हैं। तो कार्बीन भी क्या होता है बेटा, एक इंटरमीडिएट होता है। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका कार्बकैटायन, कार्बेनाइन रेडिकल, वैसे ही क्या है आपका कार्बीन भी क्या है, एक इंटरमीडिएट है। जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यदि किसी कार्बन के सिर्फ दो बॉन्ड है, सपोज दो बॉन्ड है, तो उसके पास क्या बच जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा। करेक्ट। यदि वो सिर्फ दो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें एक लोन पेयर बच जाएगा। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। तो क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ intermediates intermediates in which forms only two bonds. These neutral divalent carbon species are called carbenes. सर वहां पर देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट विच आएगा ना, आपने इन भी लिखा हुआ है। There is a group of intermediates in which forms. हाँ ठीक है, पिच कर लो।
नोट किया इसको? अब देखते हैं जरा हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ये सब बाद में भी आएगा, बट थोड़ा बहुत अभी हम लोग आइडिया रखते हैं। जैसे CHCl2 है, ओके, या CHCl3 है। इसकी रिएक्शन यदि बेटा किसी बेस के साथ कराया जाए, सपोज KOH के साथ कराया जाए, इसकी रिएक्शन है किसके साथ करा, बेस के साथ कराया जाए, तो ये बेस क्या करता है, इस CHCl3 से क्या हो जाता है, एक HCl बाहर, एक HCl निकल जाता है, और एक HCl क्या बना लेगा, KCl प्लस H2। या मैं सिंपल ये बोलूं कि इससे क्या हो जाता है, एक HCl रिमूव हो जाता है, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यदि इससे एक HCl रिमूव होगा तो क्या बनेगा, CCl2 बनेगा। करेक्ट? आगे समझ? सेम सेम ऐसे इसमें होगा, यदि सपोज कहीं पर कैसा है CH2I2 है, तो इससे भी क्या होगा, यदि आपने बेस के साथ रिएक्शन कराई है, या आपने सिंपल Zn के साथ ही रिएक्शन कराई है, तो Zn क्या करता है, सपोज Zn के साथ रिएक्शन कराई, तो ये Zn क्या करेगा, दोनों I को निकाल लेता है और क्या बना देगा, CHI2 प्लस ZnI2। तो अब इस तरीके की, यही बोला था ना मैंने, वो कार्बन जो क्या करे, दो बॉन्ड बनाए, दो हाइड्रोजन तो बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके। आगे समझ? यदि सपोज इस तरीके से CHN2 है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, H न्यू, और सिंपल हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या होता है बेटा, CH2N2 से CCH2N2 से N2 उड़ जाता है, और क्या बन जाएगा, N2 बहुत ज्यादा स्टेबल है, और N2 उड़ गया तो क्या बनेगा, CH2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बिन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। और ये जो कार्बिन है, ठीक है, इसके बारे में बताऊं, एक्चुअली में ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ज्यादा इस सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये आपके दो टाइप के कार्बिन होते हैं, सिंगलेट और दूसरा होता है आपका ट्रिपलेट। इतना लिखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सर वो थर्ड रिएक्शन में एरो के ऊपर क्या लिखा है? N2 N2, नहीं वो नहीं, उसके एरो है ना ये इस एरो, जो डायरेक्शन, नहीं उसके बगल वाला जो डायरेक्शन दिखाता है रिएक्शन, इसके ऊपर ये, और इसका मतलब हीट, HU लिखा है क्या? H न्यू मतलब फोटो, मतलब सनलाइट। थर्ड में लिखा है बेटा CH2N2, किसके प्रेजेंस में, H न्यू के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस, फोटॉन्स के प्रेजेंस में, या आप हीट के प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हो, इसको यदि आप हीट करोगे या आप उसमें सनलाइट पर ये रिएक्शन कराओगे, तो आपको N2 प्लस CH2 कार्बिन मिलेगा।
नोट किया इसको? देखो दो टाइप का बेटा कार्बीन होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है, आपका जो कार्बीन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सिंगलेट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड रहते हैं, और पेयर्ड रहेंगे तो वो लोन पेयर की तरह रहेंगे। लोन पेयर की तरह रहेंगे तो आप इनको क्या काउंट करोगे, 1 2 3, और 1 2 3 काउंट करोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। और जो ट्रिपलेट होता है बेटा उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं, और अनपेयर्ड रहेंगे तो इनको आप क्या काउंट करोगे, एक, और एक काउंट करोगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp। करेक्ट। फिर दूसरा बात करूं तो यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या होंगे, बैंड शेप, और ये क्या होगा, लीनियर शेप। करेक्ट। और यदि ये इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बस इधर लिख लेना, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है। यदि पेयर्ड है तो इसके क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, और इसमें अनपेयर्ड है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इतना नोट कर लो। ये सबसे मेन आपका कौन सा डिफरेंस होता है, सिंगलेट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रिपलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। और ये यदि याद रह गया तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों कार्बीन में डिफरेंस आप याद रख सकते हो। डन ये? ओके, हो गया ना सभी का? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नाइट्रीन। नाइट्रीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स भी बेटा आपके कार्बीन्स के जैसे ही होते हैं, एक दूसरे, ये एनालॉग है कार्बीन का ही। ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 थे, और 4 में से क्या किया था उसने, 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, इसको हमने कार्बन बोला। और इसमें क्या होता है, इसकी सिर्फ एक वैलेंसी ही से सेटिस्फाइड रहती है। तो इन नाइट्रीन्स क्या होगा, only one valencies of nitrogen are satisfied. Are satisfied.
तो क्या, तो ये हो जाएगा, या तो ये ऐसा हो सकता है कि एक इसकी जो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो वो हाइड्रोजन के साथ हो, या किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ हो, आर के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ नाइट्रीन बोलेंगे। तो वो स्पीसीज जिनमें एक वैलेंसी क्या हो, सेटिस्फाइड हो, उसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रीन। इसका मतलब है कि इनका जो नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो कैसा है, ऑक्टेट ऑफ N is incomplete, correct? Octet of N is incomplete. नोट कर लो इसको। तो ये आपका GOC1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल हम कल क्लास है ना, हाँ, तो GOC2 शुरू करेंगे। तो अभी आप GOC1 का पूरा बुकलेट सॉल्व करो, और उसके जो डाउट्स हैं डाउट क्लास में पूछो। नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिख रहा है कोई? या चलो हाँ बाय, सर, हो गया। थैंक यू। हाँ सर।